मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान का एक बहादुर बेटा जिसको अल्लामा इकबाल ने मर्द कोहन के नाम से अपनी शायरी में बयान किया था। सिबगतुल्लाह शाह जी, जो पिछले तकरीबन कोई 52 शब रोज़ से इन्होंने अपनी तहरीक चलाई, वहाँ से लॉन्ग मार्च लेके आए, बहुत सारी सऊबतें बर्दाश्त की। उसके बाद जो इस्लामाबाद में इनका इस्तकबाल किया गया इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से, वो भी आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर ये मौजूद हैं तकरीबन कोई 25-26 दिन से यहाँ प्रेस क्लब में, और इनसे पूछते हैं कि जो हुकूमती और रियासती संजीदगी है वो कहाँ तक है और आगे का जो लाहा अमल है वो कहाँ तक है। और मैं हर अपने इंटरव्यू में कहता हूँ कि तारीख़ के औराक गवाह हैं कि जब भी कोई बड़े से बड़ा जाबिर और फातेह इस दुनिया पे मुसल्लत हुआ है और उसका सबसे बड़ा जो जुहदकार और मज़ामतकार रहा है वो बलोच रहा है। तो सिबगतुल्लाह शाह जी भाई, आप ज़रा बताएं कि क्या सूरत हाल है, और आप यहाँ पर इस्लामाबाद में और बड़े बड़े बिल्डिंगों के अंदर बैठे हुए बौने लोगों के दरमियान मौजूद हैं और उनको भी देख रहे हैं, उनके रवैये भी देख रहे हैं, और उनकी जो संजीदगी है उसका भी आपको आइडिया होगा कि आप उस हवाले से क्या कहेंगे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक तो पहली बात आपने हुकूमत की मैं यही कहूँगा कि हुकूमत इस हवाले से सिंसियर नहीं है, ना हुकूमत सिंसियर है और ना वो लोग जिनके हाथों में कुछ है, हम यही समझते थे, वो भी चाहते यही कि शायद बलूचिस्तान की ये आग न थमे, क्योंकि बलूचिस्तान में जब तक ये जंग जारी है इनको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मोर्चे बनाने का मौका मिलेगा कि जी हालात ख़राब हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हम अमन के लिए बैठे हैं। हालांकि मैं ये वाज़े करता हूँ कि जो बलोच हैं वहाँ पे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन या मुखालिफ इन्हीं को समझते हैं जो बज़ाहिर वहाँ सिक्योरिटी के नाम पे बैठे हैं। बलोच ने कभी किसी आम आदमी को हाथ नहीं लगाया है, ये मारते हैं बलोच को, बलोच मारता है इनको, ये एक दरमियान की बात। यहाँ बिल्डिंगें हैं बिल्कुल मेरे सामने भी माशाल्लाह 3-4 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। ये यहाँ के लोगों को मुबारक। हम आए थे यहाँ दर्द बयान करने, माँओं को लेके आए थे कि शायद कोई अपना ले इनको, कि हमें बताया गया था पहले यहाँ पे इनका मरकज़ है, तो हम मरकज़ देखने आए थे। यहाँ ऐसे सादा लोग आते हैं। जो पहले दिन एक चाचा आए थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर फ़ोन करिए, उन्होंने बता दी मैं हैदराबाद पहुँच गया हूँ। मैंने कहा हैदराबाद नहीं इस्लामाबाद है। तो बेचारे ने कहा मुझे तो क्या पता इस्लामाबाद क्या है, वो क्या है। तो यहाँ आप घूमते हैं, कई ऑरेंज ट्रेन, कई बिल्डिंगें, कई रोड्स। सीपेक हम जो यहाँ देख रहे हैं और जो हमने अपना सीपेक देखा है, ये सीपेक प्रोजेक्ट ही बलूचिस्तान का था ना, और वहाँ का जाके आप सीपेक देखें गाड़ियाँ खड़ों में गिरती हैं मेन रोड पे जाते जाते। और यहाँ का जो सीपेक है ये तो रूट ही नहीं था ना, वहाँ के पैसे आप यहाँ कैसे खर्च करते हैं। सीपेक प्रोजेक्ट की यूनिवर्सिटियाँ आप लाहौर में कैसे बनाते हैं, सीपेक यूनिवर्सिटी के रोड किस इजाज़त से आप यहाँ बना रहे हैं। यहाँ तो आपका अपने पास फंड है, बलूचिस्तान का पैसा यहाँ आए। हम बलूचिस्तान से यहाँ अक्सर आते हैं तो रास्ते में देखें बलूचिस्तान से यहाँ पे ट्रकें आ रही हैं, लेकिन वही ट्रकें वापस खाली जा रही हैं। मतलब ये है कि जो कुछ भी आता है वो बलूचिस्तान से आता है। इवन इतना मैं कहूँ, ये जो जलाने की लकड़ियाँ यहाँ आती हैं ना, वो भी बलूचिस्तान से आती हैं। हालांकि इस्लामाबाद हर तरफ जंगल है, लेकिन यहाँ इनको काटने की इजाज़त नहीं है। लकड़ियाँ और जंगल भी अगर तबाह करें वो भी बलूचिस्तान का तबाह करें। बलूचिस्तान में कोई भी चीज़ जिसमें सांस है, जो ज़िंदा शे है, चाहे वो दरख्त हो, इंसान हो, जानवर हो, वो बस इनके लिए वाजिबुल कत्ल है, यही मैं कहूँगा। इसमें शाह जी आगे का इस तहरीक का क्या लाया अमल है? आप इनकी गैर संजीदगी को भी देख रहे हैं और इन्होंने जो सामने आके कैंप लगवाया है हुकूमती एमा पर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और वो आप लोगों को जो भी वो तकरीर करते हैं, वहाँ पर कोई भी तकरीर करता है, उनका जो माइंड सेट है वो है कि इनको किसी ना किसी तरीके से मुश्तल किया जाए, और आप लोगों के ऊपर वो तनकीद करते हैं। जबकि अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हमारे मुतालबात हुकूमतों से हैं। तो वो अगर उनके मुतालबात हुकूमतों से हैं तो उनको तो हुकूमत को तंज करनी चाहिए, तनकीद करनी चाहिए, ना कि ही मजलूम लोगों को। वो बेचारे तो अब तक खैर ये जानते भी नहीं हैं कि हम किससे मुतालबा कर रहे हैं। उनसे आप पूछें
کہ دھماکہ ہوا ہے، لوگ مارے گئے ہیں، یہ اداروں کی ناکامی ہے. کہتے ہیں نہیں جی، یہ اداروں کی ناکامی نہیں ہے. تو ہے کس کی ناکامی؟ یہاں آپ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ بظاہر تو یہی ہے کہ حکومت نے ان کو یہاں لا کے دنیا کو یہی دکھانا چاہا ہے کہ یہ بلوچوں کا آپسی جنگ ہے. یہی دکھانا چاہا ہے کہ بلوچ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہاں بس مرغوں کی طرح آمنے سامنے کرو، ان کو لڑاؤ اور اپنا بس ان کی نظریں ان پہ رکھو اور اس پہ ہنستے رہو. لیکن یہ میں واضح کرتا چلوں کہ میں نہیں بلکہ ہر بلوچ اپنا جو دشمن سمجھتا ہے وہ ان کو نہیں، ان کے جو بڑے مائی باپ ہیں نا ان کو سمجھتا ہے. یہ تو ہمارے نظر میں چیونٹیاں ہیں. اصل ان کا جو مائی باپ ہے، چاہے وہ آرمی ہو یا ادارے ہوں، عام بلوچ وہاں پہ انہی کو اپنا مخالف بھی سمجھتے ہیں، دشمن بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مار رہے ہیں. یہ جو اس وقت 68,000 کا فگر ہے، میں شروع میں 52 یہاں بتا رہا تھا، مجھے ساتھیوں نے فون کر کے بتایا کہ اس وقت یہ فگر شاید 68 تک پہنچی ہے. تو تازہ جو ہے 68,000 لوگ غائب ہیں یہاں پہ. یہ پیچھے خواتین رونے، یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. انہیں دیکھ کے جب یہ سیریس نہیں ہوتے ہیں، سینسیئر نہیں ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کس دن کا انتظار ہے. لیکن ان کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ یہاں سینکڑوں تمبو ہمارے سامنے لگائیں، نعرے لگوائیں، گانے بجوائیں. یہ ماشاءاللہ یہاں گانے روزانہ شہداء کا پرچم لگتا ہے تو ہمیں یہاں پہ حفظ ہو چکا ہے. تو بس ایک ہی گانے پہ گزارا ہے. نہ ان کے پاس مقررین ہیں، نہ لوگ ہیں، نہ ڈنگ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہی کہوں گا کہ بس یہ حکومت کا ایک شوشہ ہے.